हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, वेलकम टू जेना सर क्लासेस। सो आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा, देखो प्रोजेक्ट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट का जो पहला वीडियो हम बनाए थे, क्या क्या निकाले थे पैरामीटर उसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टोरी। सो आज हम पढ़ेंगे बेटा रिगार्डिंग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। सो कोई भी प्रोजेक्टाइल को देखो, जब मैंने यू मीटर पर सेकंड में फेंक दिया, यहाँ ओरिजिन जहां से देखा मैं उसको ओरिजिन लिया, यू मीटर पर सेकंड में जब मैं प्रोजेक्ट कर दिया, टी सेकंड के बाद, देखो टी सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल का कितना कंपोनेंट आ जाएगा? दो कंपोनेंट, एक होगा तुम्हारा एक्स कंपोनेंट वी एक्स एंड वाई कंपोनेंट वी वाई। लेकिन इन दोनों के अंदर तुम्हारा एंगल बेटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। आएगा समझ में? हम क्या जानते हैं? वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी। सो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वी आर, उसको हमें निकालना है। सो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब बेटा कोई भी प्रोजेक्टाइल को जब हम फेंक देंगे आपके सर्टेन हाइट, टी सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा? एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। आएगा समझ में? सो मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बस आपको डाटा पुट करना है। पूरा क्लियर? देखो यू मीटर पर सेकंड में मैंने फेंक दिया उसको, सो आफ्टर टी सेकंड दो कंपोनेंट आ जाएंगे। सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसको हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो देखो ये जो पर्सन है, देखो वी आर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy cos कितना डिग्री है? 90 डिग्री का रूट ओवर। लेकिन cos 90 का वैल्यू कितना है बेटा? 0। सो ये टोटल पोर्शन कितना हो गया मेरा? 0। सो बाकी बचा कितना? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट ओवर। सो बस तुमको ये दोनों वैल्यू निकालना, vx का वैल्यू कितना है एंड vy का वैल्यू कितना है। लेकिन आप फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोल रखा है, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट के तुम्हारा बेस को पैरेलल होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। फेंकने से गिरने तक दैट वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट विल चेंज बिकॉज़ इट इज अफेक्टेड बाय व्हाट? ग्रेविटी। राइट? सो देखो हॉरिजॉन्टल, देखो ये हो गया मेरा कितना? vx कितना u मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पूरा क्लियर? लेकिन vy बेटा जो है, देखो vy इज इक्वल टू uy माइनस क्या? gt। पूरा क्लियर? लेकिन मैंने फेंक रहा हूं कौन सा एक्सिस में? x एक्सिस को पैरेलल करके। सो x एक्सिस में मैंने आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी पहला वीडियो में, x एक्सिस में y का वैल्यू कितना होता है? 0। सो ये पोर्शन हो गया मेरा 0, बाकी बचता है कितना? gt। सो बस यहीं पर डाल दो, मैंने यहीं पर लिख रखा है, देखो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर का रूट ओवर। सो ये हो गया आपका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर कितना सेकंड के बाद। बस तुमको एग्जाम में क्या पूछ रहे? 10 मीटर पर सेकंड में मैंने फेंका, 5 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना आएगा। जहां पर तुमको पूछेगा 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना, यू जस्ट अज्यूम दैट इट इज आस्क्ड फॉर योर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। आएगा समझ में? पूरा कांसेप्ट क्लियर? चलो उसके बाद तुमको स्लोप निकालना है। सपोज t सेकंड के बाद मैं प्रोजेक्टाइल का स्लोप निकालना चाहता हूं। आएगा समझ में? सो स्लोप मतलब बेटा कौन सा थीटा? आप तो मैथमेटिशियन जानते होंगे, tan थीटा। सो tan थीटा मतलब देखो ये जो एंगल, ये जो हुआ, देखो ये वाला, ये अगर vy हुआ, ये साइड भी कितना हो जाएगा? vy। सो ये देखो मैं यहीं पे उसको कर देता हूं। आएगा समझ में बेटा? ओके। सो ये हो गया मेरा कितना? 90 डिग्री। ये हो गया बेटा मेरा क्या? थीटा। ओके। सो ये हो गया मेरा vx, ये हो गया मेरा vy। आएगा समझ में? सो tan थीटा, देखो ये जो ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर स्लोप कैसे निकालोगे तुम? tan थीटा। सो तुम जानते हो बेटा tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट? सो क्या लिखेंगे हम? vy बाय vx। आएगा समझ में? vy अपॉन vx, vy अपॉन vx। सो परपेंडिकुलर, देखो ये वाला परपेंडिकुलर है, इसको उल्टा करके देखो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सो vy और vx। सो tan थीटा vy की जगह ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितने? gt। एंड vx को ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा बेटा, u मीटर पर सेकंड। सो ये हो गया हमारा स्लोप। आएगा समझ में? दो कांसेप्ट पढ़े तुम, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड तुम्हारा स्लोप ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। आएगा समझ में? सो देखो जैसे कि वेलोसिटी तुम्हारा एक तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, सो डिस्प्लेसमेंट भी आल्सो इज योर वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। सो देखो जैसे कि हम निकाले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेलोसिटी,
उसी तरह तुमको बेटा निकालना है रेजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिया sx, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को बेटा मैंने कितना लिया है sy। राइट, सो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, ये हो गया हमारा a7। ये कितना डिग्री एंगल है, सो x कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट, y कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट, पूरा क्लियर। सो इसको अगर हम जॉइन कर देंगे बेटा, सो ये क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम। सो बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट। सो क्या लिखेंगे, a star is equal to sx square sy square plus 2sx sy cos 90 डिग्री का रूट ओवर। सो बेटा ये पर्सन cos 90 मतलब 0 हो गया। सो बाकी बचा कितना है sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर का रूट ओवर। आराम से जैसे तुम वेलोसिटी निकाले उसी हिसाब से पूरा क्लियर। लेकिन ये दोनों का वैल्यू कितना है, देखो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल पाई, ये हो गया हमारा वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वीडियो में रेंज। हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सा है, रेंज रहेगा। सो उसका वैल्यू हम निकाल चुके आर कितना ut। सो ये x एक्सिस है, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर हो गया हमारा i क्या, एंड y एक्सिस में यूनिट वेक्टर हो गया कितना बेटा j क्या, पूरा क्लियर। लेकिन y एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ gt स्क्वायर। क्यों, कौन सा फार्मूला से आएगा, sy इज इक्वल टू देखो uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन uy बेटा कितना है, 0। मैंने फेंका है x एक्सिस में पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन कौन सा डायरेक्शन ले रहा हूं, y एक्सिस में। सो इसका वैल्यू कितना हो गया 0। सो खाली बाकी बचा था gt स्क्वायर। सो uti देखो इसका अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट, इसका स्क्वायर। देखो मॉडुलस मैंने लगा दिया है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना आ जाएगा ut का स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल रूट। आएगा समझ में। ये हो गया तुम्हारा देखो स्लोप एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। आएगा समझ में। उसके बाद देखो और एक स्पेशल केस है बेटा, देखो वही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, लेकिन इट इज अ कंबाइंड क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। आएगा समझ में। देखो प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। देखो मैं अगर डायरेक्ट पहले जितना भी केसेस हम पढ़े, जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी था इट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आएगा समझ में। लेकिन इधर देखो थोड़ा मैंने वेरिएशन हुआ है क्या, देखो एज हाइट के ऊपर से मैंने फेंका, एज हाइट के ऊपर से फेंका मतलब इट इज रिलेटेड टू योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लेकिन देखो मैं प्रीवियस केस में क्या किया था, हम उसको पैरेलल फेंक रहे थे। लेकिन अभी देखो यहां से मैंने फेंका विथ u मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये हाइट, ये जो बेस है इसको थीटा करके कितना एंगल करके मैंने फेंका है थीटा डिग्री एंगल। वो तुमको थीटा देगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, whatever। ओके, सो तुम जानते हो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मस्ट रिजल्ट इन टू कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। वेक्टरनेस देखो यहां से बेटा यहां तक हो गया मेरा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक हो गया बेटा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। लेकिन यहां से जब निकलेगा वो ग्राउंड से जब आएगा ग्राउंड तक, सो कौन सा प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखो वही चीज मैंने इधर लिखा है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin माइनस u sin का, साइन का मैटर नहीं है। उसके बाद देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा u cos 30, ay कितना हो गया तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस कितना g। सो अगर हम काइनेटिक इक्वेशन डालेंगे h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो बस वैल्यू डाल दो। ओके, सो gt स्क्वायर इसको सॉल्व करने के बाद तुम यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, ये जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। सो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। राइट क्लियर। ओके, कौन सा वैल्यू को लेना है तुमको, देखो प्लस माइनस है, ओनली यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू। आएगा समझ में। सो उसके बाद देखो फिर और एक कांसेप्ट आ जा रहा है, ये तो हो गया मेरा सॉल्व करने का टाइम, नहीं तो कुछ भी आएगा। उसके बाद वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट एज। देखो क्या है वेलोसिटी, यहां से जब निकला एज हाइट जब फॉलिंग करेगा सो उसका वेलोसिटी कितना आएगा। सो वेलोसिटी आएगा मतलब बेटा कितना कंपोनेंट रहेगा उसका, दो कंपोनेंट रहेगा। आएगा समझ में। देखो यहां से जब गिरेगा प्रोजेक्ट है, यहां से जब फॉल करेगा सो कितना वर्टिकल हाइट कवर करेगा, कितना वर्टिकल हाइट, h वर्टिकल हाइट कवर करेगा।
लेकिन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि तुम्हारा u cos थीटा कभी भी चेंज नहीं होगा, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। देखो सो वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी कितना आएगा, v/2 कौन सा फार्मूला है, v² - u² = 2gh। आई बात समझ में। सो वर्टिकल डायरेक्शन में v/2 कितना हो गया, वही फार्मूला का एक्सप्रेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो ऑलवेज कांस्टेंट है बेटा, u cos थीटा। सो यहाँ से जब ओब्लिक खत्म हो जाएगा बेटा, सो ऑलरेडी देखो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक ओब्लिक, यहाँ से तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जब कवर करेगा, ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल t सेकंड कुछ सेकंड तक वो ऑलरेडी मोशन कर चुका है। अभी जो ये कांसेप्ट जो पढ़े थे, ध्यान से देखना बेटा, ये जो कांसेप्ट मतलब कौन सा वेलोसिटी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो ये जो ओब्लिक पार्ट खत्म हो गया, सो यहाँ से जब वो निकलेगा ग्राउंड तक आने के लिए, so that velocity of the projectile is called as what, instantaneous velocity। so instantaneous velocity का तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, vx² + vy²। लेकिन vx तुम्हारा क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा। इसको तुम डालोगे vx u cos थीटा मतलब u cos थीटा का स्क्वायर, एंड vy मतलब देखो ये तो फ्री फॉल हो रहा है, सो कितना वर्टिकल हेड कवर करेगा h। सो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, मैं नीचे नीचे की तरफ लिखना 0। सो ओनली वेलोसिटी कितना रहेगा तुम्हारा, 2gh का रूट है। सो मैंने क्या लिखा, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, u², इसको बस आप ऐसे लिखो, देखो। सो ये हो गया हमारा vx², ये हो गया हमारा vy²। बस ये दोनों का वैल्यू को आपको यहीं पे डालना है। ओके, पूरा क्लियर। सो ये आ गया आपका v इंस्टैंटेनियस। आएगा समझ में, पूरा क्लियर। सो यहाँ तक तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। क्या क्या पढ़े हम, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा शुरू से बोल देता हूँ, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल 1 और 2 के लिए। सो और कुछ स्पेशल केसेस हैं, एक तो स्टेयरकेस प्रोजेक्टाइल है। मैं जब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल आपको पढ़ाऊंगा उससे पहले उसका इनिशियल स्टेप में मैं आपको जो स्टेयरकेस प्रोजेक्टाइल जो है तुम्हारा एंट्रेंस में आता है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, सो अभी तक हम क्या क्या पढ़े और थोड़ा समराइज कर दो। एक हो गया तुम्हारा ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, एक हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, एक हो गया तुम्हारा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हम पढ़े आज के इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, देन स्लोप ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन उसके बाद हम क्या पढ़े, इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एंड आखिरी में क्या पढ़े, कंबाइंड कांसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। कोई भी प्रोजेक्टाइल को जब एंगल करके सतह हेड से देखेंगे सो उसका जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड टाइम कितना निकलेगा, आएगा समझ में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल का पढ़ेंगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, एंड उससे पहले स्टेयरकेस प्रोजेक्टाइल व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आएगा समझ में। सो आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।